जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अधिगम और अर्जन के बारे में। हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो अधिगम और अर्जन के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, कि भाषा सीखी कैसे जाती है, भाषा का अर्जन कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो भी हमारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम अधिगम का अर्थ जान लेते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख बिंदु होता है। ये चीज आप समझ में आ गई। आपसे कभी पूछा जाए कि अधिगम का अर्थ क्या होता है तो सभी लोगों को पता होता है सीखना। ठीक है, अधिगम द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। स्थायी होता है या फिर अस्थायी, काय के द्वारा? अधिगम के द्वारा। भाषा अधिगम व्यक्ति के भाषाई व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जो भाषा अधिगम है व्यक्ति के भाषाई व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। ए पील के अनुसार भाषा अधिगम एक प्रकार का व्यक्ति में परिवर्तन लाता है, उसे वातावरण के अनुकूल लगता है। ये चीज किसने की है? अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा अधिगम एक प्रकार का व्यक्ति में परिवर्तन लाता है, उसे वातावरण के अनुकूल लगता है, ये परिभाषा किसने दी है? तो आपका उत्तर होगा ई पील ने। किसने? ई पील ने। ठीक है, स्किनर के शब्दों में देखो, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करते हैं। प्रगतिशील व्यवहार को स्किनर बोल रहे हैं कि अधिगम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। ये चीज आपको प्रगतिशील यानी कि हमारी जो स्किन है, स्किन वो हमेशा प्रगति करती है, तो स्किन से स्किनर और प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करती है। तो ये परिभाषा किसने दी है? स्किनर साहब ने। ठीक है, गेट्स के अनुसार अनुभव के माध्यम से व्यवहार में आए बदलाव को ही अधिगम कहते हैं। अब अनुभव की बात तो आपको पता ही है, गेट्स मतलब होता है गेट, आपके घर का गेट। अब गेट आप बार बार खोलने का आपको क्या होता है? अनुभव। तो अनुभव के माध्यम से व्यवहार में आए बदलाव को ही अधिगम कहती है। किसने कहा है? गेट्स महोदय ने कहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्रॉनबेक के अनुसार अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या है? क्रॉनबेक के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। व्यवहार के कारण। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। गिल मतलब अगर अपन ले लें कि गाल फोड़, अगर गाल में मैं आपको एक फोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? व्यवहार मैंने किया फोड़ने का, तो आप व्यवहार के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, आप भी फोड़ेंगे। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। एक कौन बोल रहे हैं? गिलफोर्ड साहब बोल रहे हैं, ये याद रखना है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया। भाषा अधिगम एक प्रक्रिया है जो निश्चित नियमों का अनुसरण करके विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है। क्या है? एक प्रक्रिया है जो निश्चित नियमों का अनुसरण करके विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है। अधिगम की प्रक्रिया को प्रेरणा का परिणाम भी कहा जाता है। प्रेरणा का परिणाम कहा जाता है। भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। अधिगम के लिए या व्यवहार परिवर्तन के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बालक जिस भाषा के परिवेश में रहता है वह उसी भाषा को सहज रूप से अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। प्रत्येक बालक जिस भाषा के परिवेश में रहता है वह उसी भाषा को सहज रूप से अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। भाषा अधिगम से संबंधित कुछ विशिष्ट विचार देखो। चॉम्स्की ने क्या किया कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं, चॉम्स्की साहब ने कहा। वाइगोस्की ने क्या कहा? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको याद रख लेना है कि चॉम्स्की ने इस प्रकार से पूछी गई है परिभाषा। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये वाइगोस्की ने। बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते, चॉम्स्की ने। ठीक है, क्योंकि भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है। स्किनर बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते, ये स्किनर ने कहा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है, ये किसने कहा है? तो ये पियाजे साहब ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया पियाजे ने। ठीक है, तो ये अपने अपने सिद्धांत के अनुसार जो है भाषा विकास की परिभाषाएं बता रहे हैं। भाषा अधिगम की विशेषताएं देखो। भाषा अधिगम का अध्ययन करने से इसकी कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं जो निम्नवत हैं। मनुष्य में जन्मजात भाषाई क्षमता होती है, बिल्कुल सही है, सभी को पता है। ठीक है, मनुष्य में बालक को बोलने
और समझने की योग्यता के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है। बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। भाषा बच्चे के बौद्धिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल सही है, बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू होती भाषा। बालक अपने परिवेश के वयस्कों से अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। बालक को मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक अवसर प्राप्त होता है। मातृभाषा सीखने का अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। भाषा एक अर्जित क्षमता है। भाषा अर्जित क्षमता है, ना कि पैतृक संपत्ति। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होता है। भाषा अधिगम कैसा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। ठीक है। भाषा अधिगम की कुछ कठिनाइयां देखो तो सीखने वाले का परिवेश है ना, परिवेश पर डिपेंड करता है। परिवेश कैसा है तो ये परिवेश भी कठिनाई है। शारीरिक विकलांगता, मानसिक अस्वस्थता, संकोची स्वभाव, भययुक्त वातावरण है ना, आत्मविश्वास का अभाव, शब्दों के संगत अर्थ के ज्ञान का अभाव। भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं। भाषा संप्रेषण का परम साधन है। बालक में जन्मजात भाषाई क्षमता होती है। उसके इसी जन्मजात क्षमता को सुव्यवस्थित रूप एवं सही दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं वो देखो भाषा शिक्षण के। तो एक तो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कि भाषा ज्ञान की बृहद राशि तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। विज्ञान एवं तकनीकी चाहे जितना विकसित हो जाए, इसका महत्व कभी भी कम होने वाला नहीं है। कौशलतात्मक उद्देश्य, भाषा के चारों कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को प्राप्त करना भी भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है ना। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से बताइए भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। एक होता है रसात्मक उद्देश्य। साहित्य को संचित ज्ञान एवं रस आनंद का स्रोत कहा गया है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के रसास्वादन के लिए तथा साहित्यकार के सूक्ष्म भावों और विचारों की रसानुभूति करने के लिए भाषा शिक्षण आवश्यक है। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला उद्देश्य है दोस्तों सृजनात्मकता के प्रकटीकरण का उद्देश्य। भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो सृजनात्मकता। भाषा शिक्षण के द्वारा लेखन की मौलिकता का विकास होता है। विचारों को प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। भाषा शिक्षण के संबंध में चॉम्स्की और पियाजे के विचार परस्पर कैसे हैं, विपरीत हैं। चॉम्स्की बालक में जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता को स्वीकारते हैं, तो पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का ही परिणाम है। तो यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है। चॉम्स्की साहब बोल रहे हैं कि जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता को इन्होंने स्वीकारा है भाषा के विकास में, और पियाजे बोल रहे हैं कि ये तो संज्ञानात्मक विकास का ही परिणाम है। तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर, भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर, ये चीज आपको देखना है कि जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है तो उसे भाषा अधिगम कहते हैं। ठीक है। व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा आपको सिखाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, भाषा अधिगम। आपसे पूछा जाएगा कि जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण अधिगम द्वारा सिखाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, भाषा अधिगम या फिर भाषा अर्जन। तो आपका उत्तर होगा भाषा अधिगम। इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। भाषा अधिगम के लिए कौशलों का प्रयोग एवं अभ्यास अनिवार्य है। ठीक है। भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। सार्थक परिस्थितियों में यह प्रक्रिया और भी क्या होती है, अधिक प्रभावशाली है। भाषा अधिगम के लिए हमें विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है ताकि अधिगमकर्ता की रुचि भाषा को सीखने में बनी रहे। भाषा अधिगम द्वितीय और तृतीय भाषा के सीखने से संबंध है। भाषा अर्जन, जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है वह भाषा अर्जन, स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है वह भाषा अर्जन कहलाता है। भाषा अर्जन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। देखो, भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा होता है। भाषा अर्जन क्या होता है, मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा होता है। अधिगमकर्ता किसी भाषा का अर्जन उसके सहज वातावरण से करता है। भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया, अचेतन। इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो और अधिक प्रभावशाली होती है। भाषा अर्जन मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है।
इसका जो संबंध होता है वो कैसे होता है, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा से। भाषा शिक्षण की इस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, प्रत्यक्ष विधि है ना। तो किस विधि को नहीं रखा जाता, प्रत्यक्ष विधि को। भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना एक शिक्षक के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय है भाषा प्रयोग पर बल देना, है ना। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व क्या है, सर्वाधिक जो महत्व है वो काय का है, समाज का। अर्जन करने, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व होता है समाज का। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो हमने भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में जाना कि भाषा अधिगम क्या है, भाषा अर्जन क्या है, इसकी परिभाषाओं को जाना, अधिगम का अर्थ जाना, कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में हमने चर्चा की है। अब अगला जो अपना वीडियो होगा इसी से संबंधित जो प्रश्न है, वन लाइनर भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने पर सबसे अधिक बल दिया, ये जो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करवाएंगे पार्ट 2 में, ये सारा का सारा वीडियो आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है, और जो भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद,